बोलो भाई, क्या कहना चाहते हो? भाई ये जो काम जो है खाली थाना रोड वालों का नहीं है, फिर ये काम थाना रोड ये सबका काम है। ये पूरे भिवंडी की आवाम को उठना पड़ेगा। भिवंडी की आवाम बेहिस है सॉरी। ना महेश चोगले आ रहा है, ना विलास पाटिल आ रहा है, ना कपिल पाटिल आ रहा है, ना कोई नगर सेवक। एक नगर सेवक आने को तैयार नहीं है, ना टोरेंट के मामले में, ना गड्ढों के मामले में। यहाँ पे 10 स्कूल कॉलेजेस है, कोई पुरसा हाल नहीं है भिवंडी का। भिवंडी के लोग खुद बेहिस हो गए। उनको खाली खाने को चाहिए, ढाबे पे चाहिए। रोड पे उनके बच्चे गिरे मरे या लेडीज हॉस्पिटल में जाए या स्कूल के बच्चे गिरे पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी जेब और नगर सेवक लोग के तोले झेलने का बस उनके असिस्टेंट बन के रहने का है। ना कोई महेश को जाके बोलेगा, ना कोई नगर सेवक को जाके बोलेगा, ना कोई कपिल पाटिल को जाके बोलेगा, कोई भी ना विलास को सब अपने बंगलों में खुश है, अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, अपना नोट कमा रहे हैं। बस जो मिडिल क्लास है जो परेशान है, खाली अपना विकास कर रहे हैं। रिक्शा वाले परेशान है, 2 व्हीलर पे रोज आने जाने वाले मिडिल क्लास के लोग परेशान है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। ये पूरी भिवंडी की पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये खाली थाना रोड का काम नहीं है, ये पूरे चारों तरफ भिवंडी का ही है। क्या बोलोगे? बोलो, रोड के बारे में क्या बोलोगे? बहुत बड़ा रोड है, आने जाने मजा आती है। ये रोड पे आने जाने मजा आती है। जल्दी पहुँचते हैं, लेट पहुँचते हैं। चलो। रोड बनाओ, रोड क्या बोल रहे हो? रोड बनाओ। चलो। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना रोड पर, जहां पर डेली न जाने कितने हजार बच्चे यहां से गुजरते हैं और कितने स्टूडेंट्स, कितनी एम्बुलेंस, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहां से गुजरती है। मगर मजाल है कि जो शहर के ठेकेदार हैं, शहर के जो जिम्मेदार अपने आप को बनते हैं, मजाल है कि वो यहाँ पर आकर इस रोड के बारे में कुछ कर दें। आज यहाँ पर एक चैन बनी है और एक मोर्चा निकाला गया है इस रोड को लेकर। कुछ कहना चाहते हैं, चलिए रागिर से पहले बात करते हैं। जी भाई, क्या कहना चाहते हो? आज ये जो है धरना जो है एमपीजे भिवंडी और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो मिलकर जो है इस रोड पे जो है पीस प्रोटेस्ट कर रही है, जो संविधानिक हमारा हक है। ये एक ह्यूमन चेन हमने बनाया है। हाँ, ये तो एक सिंबॉलिक रोड है। थाना रोड जो है एक सिंबॉलिक रोड है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जाते हैं। हमारी डिमांड पूरे भिवंडी के रोड की, ना कि सिर्फ थाने के रोड की। भिवंडी के रोड के अंदर जगह जगह पौधोल है, जगह जगह खड्डे है, उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग बीमार पड़े आ रहे हैं, लोगों की गाड़ियों के, रिक्शा के मेंटेनेंस निकल रहे हैं, उसके वजह से ट्रैफिक जाम हो जा रही है। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम जो आप बता रहे हैं इतने सालों, ये आज का तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ इसी साल हुआ है। मैं समझता हूँ हर साल जब भी बारिश आती है, हर साल यही नज़ारा भिवंडीकर को देखने को मिलता है। मगर मजाल है कोई नेता या फिर कोई भी लोग इस पर उतर कर इसको सही ढंग से बनाने की कोशिश करे। तो ये सारे मोर्चे धरने पहले क्यों नहीं हुए? ये आपको मैं आपके माध्यम से मैं ये कमिश्नर साहब को और भिवंडी को बताना चाह रहा हूँ। हम ये एहतजाज पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने आनंद के चौक के ऊपर ऐसी पीस प्रोटेस्ट किया था। इसके पहले हमने अच्छी सड़क हमारा हक करके हमने एक दिन का धरना भी दिया था। इसके पहले हमारे पास कई लेटर है, हमने कई लेटर डाले, कई हमने दिया। आज ये 10 साल से काम चल रहा है। लेकिन आज होता क्या है कि भिवंडी शहर को जो है कमिश्नर जो है साल 1.5 साल के लिए मिलता है, कमिश्नर का इस्तीफा हो जाता है, तबादला हो जाता है। तो आज ये हमारी ये मूवमेंट आज की नहीं है, ये मूवमेंट हमारी कई सालों से चल रही है। आपको जो अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप चाहे तो हर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कि सर ये इतने सालों से अगर आप लोग एहतजाज कर रहे हैं मगर ये बना नहीं अब तक, ये वैसे का वैसे ही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि एहतजाज का इन पर कोई असर नहीं हो रहा। उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सवाल, ये जवाब तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। सवाल ये कि एडमिनिस्ट्रेशन से आप ये पूछिए कि इतने सालों से ये लोग एहतजाज कर रहे हैं, इतने सालों से पब्लिक का डिमांड है, इतने सालों से एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आखिर आपने रोड क्यों नहीं बनाया? ये सवाल आप कमिश्नर साहब से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर है। जरूर, जब भी हमारी कमिश्नर साहब से मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, हम ये सवाल उनसे जरूर पूछेंगे कि इस रोड का है, भिवंडी शहर का जो भी कमिश्नर आता है 2.5 साल 3 साल 2 साल 1.5 साल रहकर फिर वो चले जाते हैं, तो कहने में ऐसा आता है कि भाई वो तो पिछले वाला जो कमिश्नर था वो उसने किया, अब आगे जो है मैं करूंगा। अब देखते हैं कि भिवंडी शहर को कौन सा कमिश्नर आता है और कौन सा कमिश्नर सुधारता है। चलो ये देखिए, कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो यहीं से डेली आते जाते हैं, तो उनसे भी कुछ सवालात करेंगे, उनको भी उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या चाहते हो बच्चे लोग? अंकल प्लीज, हमारे को यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, हम यहाँ पे गिर पड़े आते हैं, इसलिए ये रोड बना दीजिए, हमें बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। अच्छा, क्या क्या परेशानियां होती है अगर आप लोग यहाँ से गुजरते हैं? गिरते हैं, कभी कभी पैर मुड़ जाता है, कभी कोई गाड़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी यहाँ मुंह फूले आएगा, कभी पानी भरे आता है, कोई जा नहीं पाता, इसलिए बोलते कि हम रोड बनाओ। क्या बोलोगे भाई कमिश्नर को? कमिश्नर अंदर रोड बनाओ। रोड बनाओ। हाँ,
क्या बोल रहे हो? रोड बनाओ। रोड बनाओ, चलो ठीक है। आइए 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 आइए, थोड़ा सा और आगे चलिए। ये इस एरिया को लेकर आज न जाने कितने सालों से लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग धरना मोर्चा कर रहे हैं, मगर इस शहर के जो नेता है, इस शहर की जो महानगर पालिका है, ये लोग न जाने वो लोग क्या कर रहे हैं कि कभी भी किसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बोलिए भाई, क्या क्या कहना चाहते हो? आज मुझे यानी ये माहौल देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पब्लिक जो है जागरूक हुई है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो उम्मीद लोगों को जागी है तो इसको बरकरार रखा जाए और ये हिम्मत बनाई रखी जाए जब तक कि रोड नहीं बनता। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि ये माहौल बना के रखे हर तरह। नेताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार नेता ही है। नेता लोग को ना इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए, मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है, आप इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लोग तो और ज्यादा खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम कॉर्पोरेटर थे, अगली बार हम एमएलए बनेंगे। मैं एमएलए के लिए भिवंडी के आवाम को बोलूंगा कि नया चेहरा लाया जाए, पुराने चेहरों को सबको वापस किया जाए। जिस तरह हमने एक मौका बालिया मामा को दिया है, उसी तरह इस बार भिवंडी वेस्ट से एक नया मौका दिया जाए। शहर चली हुई है भावी आमदार, तो आमदार तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन जमीन पे उतर के कोई काम करना नहीं चाहता है। इतनी सड़कें दिख रही है, पब्लिक को मजबूर होकर खुद रोड पे उतरना पड़ा और अपने हक के लिए, अपनी अच्छी सड़क के लिए रोड पे आना पड़ा और एक मूवमेंट का स्टार्ट शुरू करना पड़ा। और ये मूवमेंट उस वक्त चलता रहेगा जब तक कि हमको अपनी अच्छी सड़क नहीं मिलेगी। इसके लिए हम शासन प्रशासन तक और महानगर पालिका तक भी जाएंगे और कलेक्टर को भी हम ये लेटर देंगे आगे चल के कि हमें अच्छी सड़क, हमारा मूलभूत सुविधा है। और जो भी परिवहन मंत्री है सेंट्रल का, एकनाथ शिंदे, जो हमारे यहाँ के स्टेट के सीएम है, ये यहाँ से हमारे 15 से 20 किलोमीटर वो दूर रहते, वो आए यहाँ पर मेन रास्तों से नहीं, जो अंदर के रास्ते हमारे जहाँ पे हमारा आमद और रफ्त है, यहाँ से आए और सड़कों का हाल देखें कि किस तरह का ये हाल हो गया है। और मैं भावी आमदार और इस शहर के हर पार्टी के जो अध्यक्ष, जो अपने आप को अध्यक्ष बोलते हैं, लगाते हैं और उनकी जरूरत पे लोगों को जमा करते हैं, चाहे वो शोएब गुड्डू हो, रशीद ताहिर हो या फिर वो समाजवादी के अध्यक्ष जो भी हो, उनसे भी मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि अपनी पार्टी के लिए काम नहीं करे बल्कि भिवंडी शहर के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे। लोग आपसे खुद जुड़ेंगे, आपको उनके पास आके किसी को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप हमारे पास आइए। ये जो स्लोगन है, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ पब्लिक के दिमाग में ही है, लेकिन जो नेता है ना, ये कहीं ये उनके दिमाग में नहीं है। ये आप देख लीजिए, ये सारे के सारे ये जो लोग यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, ये सब इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि उनको सड़क अच्छी चाहिए। चलिए इनसे बात करते हैं। मुखलिस सर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हालात आपके सामने है, कहने वाले अल्फाज बहुत कम रहेंगे। जो कुछ झेल रहे हैं आप एक नज़र देख लीजिए, लोगों का चलना मुश्किल है। अब इससे ज्यादा हम लोग क्या कहेंगे? नेताओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग, पब्लिक बोलती है इसका जो जिम्मेदार है वो नेता ही है। ये नेता भी बोलेंगे फिर। नेता सर आज से नहीं, सालों से बोल रहे हैं। पब्लिक अब बाहर आई ना, हमको इसी तरह आना चाहिए, तब काम होंगे। अब चाहते क्या है उसके बारे में बताइए। काम हो ना, काम हो। ये सड़क के हाल, हमारे बच्चों के हाल बुरे हैं, हम ये हाल दुरुस्त करना चाहते हैं, इसलिए हम आए यहाँ पर। ये हाल जो हम देख रहे हैं ये आज का नहीं है सर, ये मैं समझ रहा हूँ सालों से, 15 साल 20 साल हो गए ये इसी तरीके से रोड है। और ये सिर्फ तभी बनता है जब कोई त्योहार नजर आता है, उसके अलावा नजर नहीं आता। इस पर क्या कहेंगे कि क्या ये सड़क सिर्फ त्योहारों के लिए है, बच्चों के स्कूलों के लिए नहीं है? अरे ये तो 365 दिन की सड़क है, ये साल भर की सड़क है, सिर्फ स्कूल की ही नहीं, दुनिया की तमाम जरूरत इधर से पूरी होती है ना। ये सड़क जो यहाँ से बम्बई तक जाती है, ये पुराना थाना रोड है। ये थाना रोड था, यहाँ पे बसें चलती थी एक जमाने में, और आज के हालात देखिए। मैं कह रहा हूँ ना, अल्फाज नहीं कहे जा सकते, आप खाली सीन देख लें तो बस सब कुछ हम कई बार दिखा चुके हैं। जिया सर, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह की सड़कें जो यहाँ पर स्कूल के बच्चे, न जाने कितने हजार बच्चे डेली यहाँ पर आते हैं और इस तरह की तालीम लोगों को मिलती है कि हमारे रास्ते ही खराब है। दरखास्त है कि रहम करें। किससे दरखास्त है सर? ऐसे कहेंगे रहम करें, हमारे बच्चों पे रहम करें, इन नन्हे बच्चों पे रहम करें, बूढ़ों पे रहम करें, खवातीन पे रहम करें। ये बहुत बड़े जुल्म की हद है और वाकई में अब कुछ होना चाहिए। अब ये तब्दीली होनी चाहिए। तब्दीली कैसे आएगी सर? तब्दीली है ये, उस तब्दीली लाने का एक जरिया है ये कि जिन पर जुल्म हो रहा है वो रास्ते में खड़े हैं, आगे हैं। अगर ये बात भी असर नहीं कर सकेगी तो मैं नहीं समझता कि इससे गहरी नींद में कोई और सो सकता है जी। नेताओं को क्या कहना चाहेंगे सर? क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यहीं से गुजरते हैं मगर उनके कानों पर जूत अंगली रेंग रही है। अभी अपना यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सब देख रहे हैं अपनी खुली आंखों से। तो आखिर अपने वोट का हक तो अदा होना चाहिए ना जी। शुक्रिया सर। यहाँ पर लेडीज भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहते हैं मैडम? We request the Commissioner of Bhiwandi to please come and commute on this road and share his experience. What problem we are facing, let him also face and experience. I think he is not going to come here to face this problem. We request him. Okay, please come and see, then you will experience hand-to-hand experience is much better. Thank you ma'am. You must be watching the video
And He is watching the video, but I think he is not ready to come here and take the decision. this is our request to him. Please repair the roads. It's very much difficult for the students, for each and every person who are coming here. Please tell him to repair the roads and maintain it. Definitely, we will send the message to the commissioner. कि please come here and see. चेन बना. क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इसको बनाने के लिए, रोड वगैरह बनाने के लिए या जो भी काम जो रहता है उसके लिए जो है कारपोरेटर लोग को फंड मिलता है। तो ये पूरे 5 साल जो है कुछ काम नहीं हुआ, तो ये फंड कहाँ गया, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। इसकी माहिती पूरा शो करो कि वो पैसा कहाँ गया। ये तो सर पूरी जनता जानना चाहती है। पैसा अगर मिसयूज हुआ तो उनको पर कार्रवाई करो। ये जो आप बात बोले ना सर, ये पूरी भिवंडी शहर की पूरी जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वो रोड है, बताओ रोड है, पैर धस जा रहे ये तो उसका रोड चारों तरफ से जो है ना रोड खड़े, चारों तरफ से लोग खड़े हो गए रोड पर फिलहाल। आ जाओ समझ नहीं आ रहा किधर जाने का और किसके पास जाने का। आ जाओ चैन, आ जाओ। भाई बीच में मत आओ, मेहरबानी करो। ये आज जो हमारा हक अच्छी सड़क, ये जो आज स्लोगन के साथ जो लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये सारा का सारा आप देखिए एक चैन बनाकर लोग खड़े हैं। और मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, ऐसे लोगों का भी। ये सिर्फ इनके भाई की बात नहीं है, ऐसे न जाने कितने लोग हैं और कितने भाई हैं जिनका एक्सीडेंट डेली यहाँ पर हो रहा है, मगर शासन प्रशासन खामोश होकर बैठा हुआ है। कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, शहर का बहुत बुरा हाल है। हेलो, चिल्लाओ मत। शहर का बहुत बुरा हाल है। इंतजामिया को कोई फिक्र नहीं है, और यही उसका हल है कि बच्चे बाहर निकले, पब्लिक बाहर निकले और उनको समझ में आए कि कितनी तकलीफ में हम रह रहे हैं। ये अभी चाहिए उनको होश के नाखून ले और जो मसला है, जो समस्या है, उसको हल करें। खाली अपनी सीट पर बैठ के कोई फायदा नहीं है उनको। और ये जो रोड का जो प्रॉब्लम है, ये सर आज का तो नहीं है। मैं समझता हूँ पिछले 10-15 सालों से ये ऐसे ही है, और अक्सर ये देखा गया है कि जब त्यौहार आते हैं तो ये रोड की रिपेयरिंग होती है, मगर सही तरीके से बनाया नहीं जाता। उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इसके ऊपर ये है, हर साल ये कहते हैं कि ये साल बनने वाला है, ये साल बनने वाला, आज तक भी बना ही नहीं है। अभी भी सफाई दे रहे हैं कि हमने MMRD को कहा है वो बनाने वाले हैं। जब वो बनाने वाले थे, बारिश के पहले आपने रोड तोड़ा क्यों? आपने तोड़ के उसकी और हालत खराब कर दी। इसको तो करना ही नहीं चाहिए। और भिवंडी का सबसे पुराना जो आधार है, रईस हाई स्कूल, उसके सामने रोड की ये हालत है। उन बच्चों के बारे में तो तुमको सोचना चाहिए, जो छोटे बच्चे रिक्शा में आते हैं, पैदल आते हैं, साइकिल पे आते हैं, उनका क्या हाल होगा? यानी उनको जब हम कहें उसके बाद उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। ये एहसास तो उनको पहले होना चाहिए, बिना कहे होना चाहिए, क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो कुर्सी पर बैठे हैं। बिल्कुल, जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका वो है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मसले को अर्जेंट लेवल पे करके उसको हल करें और पब्लिक को जो परेशानी है उससे उनको दूर करें। अभी आपने एक सवाल किया कि हर साल रोड बनती है, समझे ना। ये इसलिए हर साल बनाना पड़ता है कि करप्शन है, समझे ना। बेहतर तरीके से रोड नहीं बनती है, करप्शन है, और हर साल वही टेंडर पास होता है और पैसा खाते हैं लोग सब। एक बार बना देंगे तो खाने नहीं मिलेगा, वो वाली बात वो वही है। यहाँ रोड का ये हाल है, यहाँ का नहीं, मैं पूरी भिवंडी का बोल रहा हूँ। बेहिसाब एकदम ये कचरा है, साफ सफाई का मसला है, रोड रास्ते का मसला है। और ये जो है खाली वहाँ से बाहर से आते हैं और अपना वो म्यूनसिपैलिटी में घुस के हाथ ऊपर करके म्यूनसिपैलिटी में बैठे रहते हैं। वो समझते हैं कि यही सब साफ सफाई और यही म्यूनसिपैलिटी, यही भिवंडी है। बट वो जो कर रहे हैं, अगर आप रोड पर उतर के देखेंगे तो उनको जो लगता है कि यही है, तो वो तो सबसे ज्यादा खराब है। उनको कोई पता ही नहीं कि वो साइड में भिवंडी है। उनको सब पता है, उनको सब पता है। अगर उनको पता रहता तो वो रोड पे घूम के ना वो सब पूरी स्वच्छता पब्लिक को देते। मैंने कहीं सुना था कि कमिश्नर साहब ये कहते हैं कि मुसलमानों के एरिया से हमको टैक्स नहीं मिलता है, इसलिए हम वहाँ पर काम नहीं करेंगे। ऐसा मैंने सुना था कहीं पर। किनका टैक्स नहीं मिलता? हर आदमी तो टैक्स पेयर है, भरते हैं घर पट्टी बराबर। तुम तो आगे ताला मार देते हो। हाँ बोलिए सर। नमस्कार, रेहाना अंसारी बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते, कैसे हो मैडम? हाँ अच्छे हो साहब, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ये बता रही थी साहब, उस दिन आपको मैं लेट बोल के गई थी कचरे के लिए, तो कचरा तो उठाने के लिए आए हैं, लेकिन साहब अभी तक सबके घर पे कचरा पड़ा है। लोगों का त्योहार खराब हो गए। बोलो इतना ढिगार सब लोगों को बोल दो, सब लोगों को बोल दो ईमानदारी से मेरा वाटर टैक्स भरो, प्रॉपर्टी टैक्स भरो, फिर कचरा उठाने के लिए आदमी आएगा। हाँ सबको बोल दो। साहब ऐसी बात करेंगे? इसके बाद मेरे को नहीं बोलना मुझे इसके बाद।
आप लोग टैक्स नहीं भरते, हम काम नहीं अरे करेंगे। कैसे सिंपल। नहीं भरते साहब, आप देखो तो मुझे सही। बताओ, रिकॉर्ड लेके आओ, सब घर वालों जितने घर के आप सबको नाम हम लिए, लोग सब घर वालों ने भराएंगे टैक्स ना, भरा है भराते ही ना ना, साहब। रिकॉर्ड लेके आने का, फिर हक से मांगने का। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, मगर ये बोलो तो फ्री सही में भी सर्विस कचरा- देने वाले कोई फ्री में सर्विस नहीं मिलता है दुनिया में कभी। आप टैक्स भरो, आपका सेवा हम करेंगे, सिंपल। ठीक है ना। साहब उठाने अभी तो बोलो, फिर भरने बोलती हूँ ना मैं। आप पहले भरो, फिर उठाने को बोलता हूँ मैं, उल्टा है। गलत है ये। हर एक कोई घर पट्टी भर रहा है, समझ में है ना, और जो नहीं भर रहा उसका नाम बाकायदा पेपर के अंदर आता है, उसमें आप चेक कर लीजिए कि कौन भर रहा है कौन नहीं भर रहा है। क्वेश्चन, ये रोड का काम कंक्रीट का स्टार्ट होना था 15 दिन पहले। ये रोड पे पाइपलाइन का काम किया गया, जब मालूम है 15 दिन में रोड नहीं बन सकता था, तो इसको खोदने की जरूरत क्या थी? क्या ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पुलिस कमिश्नर भी है तो उनको पता होना चाहिए 15 दिन में रोड नहीं बन सकता था। ये जो बना हुआ है, ये जो रोड इतना खस्ता हाल हुआ है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ वो पानी की जो लाइन डाले उसकी वजह से डाला गया है। ये पानी की लाइन उनको और पहले डालना चाहिए था, या तो रोक देना चाहिए, तो वहां पर कंप्लीट करना चाहिए था, और ये रोड को सही करके बारिश के बाद काम सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा है। सिस्टमेटिक ये पूरी इंक्वायरी होना चाहिए, समझे? ये जो हालत है आज पूरे शहर के अंदर, ये जो थाना रोड है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये हो रहे, कोई स्कूल जा नहीं सकता, बच्चे लेट आ रहे हैं, गिर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, कोई आदमी सही सलामत जा नहीं सकता, किसके कपड़े सही नहीं है, कोई चल नहीं सकता, लोगों के पैर इधर उधर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर, आप जो कह रहे हैं आज तकलीफ नहीं है। ये रोड है, अरे आदमी जो जिनके पेट में कमर में दर्द है, ये शुरू हो गया है। रिक्शा इधर जा रही है, उधर जा रही है, एक चप्पा भी कोई सही नहीं है। एक चप्पा अगर आप जाना चाहे तो हर टायर खड्डे में जा रहा है, हर टायर खड्डे में जा रहा है, समझे? बहुत खराब हालत है। और ये पूरी इंक्वायरी होना चाहिए। जहां जहां भी इसके पहले रोड बना है, कामर के रोड, वो रोड में डामर नहीं इस्तेमाल होता, आयल इस्तेमाल होता है, बह जाता है, इस्तेमाल होता है। इसके लिए सड़कें खराब होती है। ये थर्ड क्वालिटी का माल इस्तेमाल करते हैं सर। माल इस्तेमाल हो रहा है, लोग परेशान है। हमारी भिवंडी की जनता जो है ना, इसकी चमड़ी बहुत छोटी है, जल्दी जागते नहीं है, जागते नहीं है जल्दी, बेहिसी है, बेहिसी है। इनको तो रोड पर आ जाना चाहिए तुरंत कि क्या काम कर रहे हो। बैठ के बात करेंगे 4 लोग, कोई आएगा नहीं। ये अवाम में जागृति आना चाहिए। अवाम जागृति नहीं है, टैक्स भरते हैं ना, आना चाहिए ना। कमिश्नर से लोगों ने वक्त मांगा, कमिश्नर ने वक्त नहीं दिया। कमिश्नर से लोगों ने वक्त मांगा, भिवंडी के लोगों ने वक्त नहीं दिया कमिश्नर ने। उनकी जिम्मेदारी है कि पब्लिक के जो मसाइल है सुने और उसको हल करे। वो बैठे इसीलिए है ना, वो बैठे इसीलिए, जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। बातें करते हैं। हम तो कोशिश करेंगे अब कमिश्नर साहब से बात करने की कि भाई एक मौका हमें दीजिए, हम भी भिवंडी के डेवलपमेंट में आपसे सवाल करना चाहते हैं। क्वेश्चन किया कि कमिश्नर बोलते हैं भिवंडी से मुसलमानों से हमको टैक्स नहीं मिलता है। हर एक चीज के ऊपर आप पहले तो इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठकर पोलराइजेशन की बात नहीं कर सकते। ओके, सेकंड चीज ये है कि भिवंडी का बच्चा भी अगर पार्ले जी भर रहा है ना, तो उसके ऊपर जीएसटी टैक्स भर रहे हैं। ओके, हम जब गाड़ियां भी ले रहे हैं तो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट टैक्स भर रहे हैं, रोड टैक्स भर रहे हैं, हर चीज भरी जा रही है। आप अगर टैक्स की बात कर रहे हो तो हर एक बंदा अगर नल पट्टी नहीं भर रहा है, घर पट्टी नहीं भर रहा, तो उसका नल पट्टी और घर पट्टी का नाम आ जाता है पेपर में। तो आप इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठकर पोलराइजेशन की बात नहीं कर सकते। ये रोड वो है जिसमें भिवंडी का सबसे बड़ा स्कूल और सबसे ज्यादा बच्चे आने वाले हैं। जब इनको ये बनाना नहीं था तो ये रोड उन्होंने क्यों खोद दिया? बल उनका कहना है कि हम तो बना ही रहे, काम तो चालू है अभी। बारिश में नहीं बना सकते थे ना, तो क्यों खोदा? दूसरी बात ये, यहाँ का कमिश्नर जो है वो निहायत नालायक कमिश्नर है। उसकी वजह यह है कि उसने पब्लिक से मिलने के बजाय वहाँ पर उसने वो लगा दिया ताकि कोई अंदर जा ही नहीं सके, उससे बात ही नहीं कर सके जब तक उसका सिक्योरिटी न दे। और सिक्योरिटी के लिए परमिशन बिना अपॉइंटमेंट के कोई यहाँ पर जा नहीं सकता। भी नहीं देता। हम लोग कभी 1 हफ्ता पहले गए थे और परमिशन ले करके 4 बार परमिशन ले चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने बंद कर दिया, बोले टाइम नहीं है मिलने का। तो इतना नालायक कमिश्नर तो आप भिवंडी में रहेगा तो यही हाल रहेगा। इसलिए, और ये रोड नहीं है बल्कि ये खड्डा है। रोड कहना इसको ही रोड की बेइज्जती है। रोड कहना रोड की बेइज्जती है, ये खड्डा है। क्या कहना चाहेंगे भाई? आप तो यहाँ पर जो है आपकी शॉप है यहाँ पर और आप सालों से ये चीज देख रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये हमेशा का मसला है, हर साल बारिश में यही मसला रहता है। बच्चे गिरते हैं, डबल सीट, अगर पीछे वाइफ बैठी है, बच्चे बैठे हैं तो बच्चे गिर जाते हैं, वाइफ गिर जाती है, लेडीज गिर जाती है। ये 2-3 गड्ढे इधर एकदम बड़े बड़े गड्ढे हैं। आगे का गाड़ी आगे डिसबैलेंस होती है, लोग गिरते हैं, लगता है मार लगता है। एक बार तो एक प्रेग्नेंट सी औरत थी, प्रेग्नेंट से औरत थी, वो गिर गई। बड़े मसाइल है लड़के, ये बनना चाहिए। सालों से तो हमको ऐसी देखने को मिल रहा है। नेताओं को या सिस्टम को क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जरिए? ऐसा यही है कि नो रोड नहीं तो वोट नहीं।
अब यही इस बार अगर रोड चाहिए तो रोड बनाना पड़ेगा। और बच्चों को बचाना है, एक्सीडेंट होने से बचाना है, लोग हॉस्पिटल ना पहुंचे गिर के, तो उसके लिए रोड बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ऐसा यहाँ आगे रईस हाई स्कूल है, बहुत बड़ा कैंपस है, उसमें कई स्कूलें चलती है, बहुत सारे बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। पीछे समधिया स्कूल है, वहाँ के बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं, उनके पेरेंट्स गुजरते हैं, बड़े तकलीफ से उनको गुजरना पड़ता है। लेडीज़ गुजरती हैं, वो बारिश से बचे कि गड्ढों से बचे कि ट्रैफिक से बचे, बड़े मसाइल है। इस रिक्वेस्ट है प्लीज़ ये रोड बना दे, हम लोग को बहुत तकलीफ होती है। क्या तकलीफ होती है? आने जाने में, ऑटो में, रिक्शे पे, और गाड़ी भी बहुत ज़्यादा गिरती है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं मोमिन अंसार सभा के कारगुजार जो सदस्य हैं अकील जावा भाई। तो अब इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी भाई, इस रोड को हम आज से नहीं सालों से देख रहे हैं और हर साल बारिश में ये ऐसे ही नज़र आता है, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? लेकिन शायद वो उनके टेबल पे बैठ के उनके अधिकारी उनको पूरी मालूमात देते नहीं है। उनकी नज़र में शायद ये पूरा खड्डा भर चुका है, लेकिन अगर आप आज का ताज़ा अपडेट उनको बताएंगे तो पता चलेगा कि 4 गाड़ी यहाँ पर खड़ी गिरी थी और उसके बाद खड्डे जूं के तूं ऐसे पड़े हुए हैं। और इसके अलावा अयूब मिठाई के सामने जो 1 महीना पहले 6 इंच का कंक्रीट हुआ है, कंक्रीट आरसीसी रोड बनाया गया है। देख कर लगता है कि वो आरसीसी नहीं बल्कि कमिश्नर साहब के डाला गया। कमिश्नर साहब के टेबल पे शायद उसकी फाइल भी निकल चुकी होगी, बिल भी निकल चुका होगा, क्योंकि उनके जो अधिकारी उनको मिसगाइड करते हैं। मैं कमिश्नर साहब पे कोई ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो खुद रास्ते पर उतरे और 1 महीना पहले जो कंक्रीट बना है जो 6 इंच का है और तकरीबन 120 फुट है अयूब मिठाई वाले के सामने, उसकी हालत देख ले, उनको पता चल जाएगा उनके ठेकेदार किस तरह काम कर रहे हैं। प्लस ये पूरे रास्ते का अपडेट भी आप जो है उन्हें आज की तारीख ताज़ा दे सकते हैं। हो सकता है कि उनके टेबल पे ये खड्डा पूरा भर चुका है, जबकि हकीकत में ये नहीं है। मैं आखिर में ये कहूँगा कि जब मैं पहली मरतबा कमिश्नर साहब से मिलने गया था, उन्होंने बहुत प्यारी बात मुझसे कहा था कि जाओ भाई, आगे से आप जब भी आना तो ये गुलदस्ता, फूल, हार ये लाने के बजाय आप किताब और कापियाँ लाओ ताकि किसी को बच्चों को देने में काम आए। तो अभी मैं कुछ महीना पहले भी कॉर्पोरेशन गया था, तो बाकायदा एक होर्डिंग लगी हुई है वहाँ पर लिफ्ट के पास, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि कमिश्नर साहब से अगर आप मिलने आ रहे हैं तो आप हार फूल न लाते हुए आप किताब कापियाँ लाए ताकि बच्चों को देने में काम आए। अब एक सवाल बनता है यहाँ पर कि सोच को सलाम करता हूँ। किताब कॉपियाँ तो मंगवा रहे हैं, लेकिन जो किताब कॉपियाँ लेकर स्कूल जा रहे हैं उनका क्या? मैं वही आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं कमिश्नर साहब की सोच को सलाम करता हूँ कि वो इतना अच्छा स्टूडेंट्स के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 25,000 स्टूडेंट डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस्ता खराब हो जा रहा है, उनका घुटने फूट जा रहे हैं, उनके सर फूट जा रहे हैं, महिलाएं बाइक से गिर जा रही है, रिक्शा पंचर हो जा रही है, ऑटो फंस जा रहा है, कार फंस जा रही है, घंटों ट्रैफिक हो जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन, जबकि यहाँ पर रोड बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 2 है। अगर हम हम ट्रैफिक को अगर 2 पार्ट में करना चाहे, 2 पार्ट करना चाहे तो सैटरडे संडे के दिन ये पूरा रोड बंद करके काम किया जा सकता है। और मैं कमिश्नर साहब से मैसेज करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप सैटरडे संडे को इस रोड को मुकम्मल बंद करो। कोई यहाँ के लोग भी आपका कोऑपरेट करेंगे और पूरी तरीके से जो मंडई से धामनकर नाका जाने वाला गाड़ियाँ हैं उन्हें आप कनेरी का रूट दे दो और यहाँ से एक 1 वे वाला सिस्टम करके हाफ वे के ऊपर काम करो और पूरा रास्ता बंद करके आप काम करो। मुझको आपके चैनल पे ही शायद मैंने देखा था कि कोई एक मटेरियल आया है जो बहुत जल्दी सूख जाता है, पानी में भी काम करता है, और एक जिम्मेदार शख्सियत ने कहा था कि वो 10 टैंकर 15 टैंकर आने वाला है, आज रात से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन मुझको अभी तक वो दिखाई नहीं दिया। वो तो कहीं दिखाई नहीं दिया पूरे शहर। तो मैं चाहता हूं कि वो जो भी मटेरियल है, जो भी वो चीज़ है, उसका इस्तेमाल सबसे पहले यहाँ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे शहर के हज़ारों बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो रहा है। आप बच्चे से पूछ सकते हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं। हमको इस मुद्दे पे कोई नेतागिरी नहीं करना है। हम कमिश्नर साहब से इतना रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ केयरफुल्ली आप इस रोड के ऊपर ध्यान दें। थैंक यू। रोड के ताल्लुक से देखो, असल में ऐसा है कि ये जो कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी कैंपस है, इसके अंदर जो है हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और ये रोड की हालत आज काफ़ी सालों से खस्ता है। और क्या बोलते रहे, यहाँ के जो लोग हैं, जो नेता है, कारपोरेटर है, यहाँ पे कोई ध्यान देता नहीं है। गटर भी बहते रहती है, बच्चे गिरते हैं, औरतें गिरती है। अभी इससे पहले एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, उसका पैर टूट गया था, और इससे पहले एक बार कार जो है एक बच्चे के पैर पे चली गई। तो ऐसे बहुत सारे जो है हादसा हो रहे हैं। तो हम लोग जो है शहर के जो कमिश्नर है उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो है ये रास्ता और जो भिवंडी की जितनी भी सड़कें हैं सबको बेहतर से बेहतर बनाए। हमारी जो मूल ज़रूरत है उसको पूरा करें। हम आपसे कुछ चीज़ मांग रहे नहीं है, ना पैसा मांग रहे हैं, ना आपसे किताब कॉपी मांग रहे हैं। जो हमारी ज़रूरत है, पानी है, रोड है, शिक्षा है, इन चीज़ों को जो है आप लोग अच्छे तरीके से हमको जो प्रोवाइड करें, ये हमारी मांग है। और अगर ये नहीं होगा तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। और अब जो है लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग समझदार हो गए हैं, ये सब चीज़ों में अब लोग बहकावे में आएंगे नहीं। अगर रोड नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। क्या बात है, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। और अगर ये लोग घर पे वोट मांगने आएंगे तो इन लोगों का मारा जाएगा। अब ये लोग जो है लात के भूत जो है ना, बातों से मानने वाले नहीं है। ये बातें बहुत हो गई, लात मिली जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? जो इनको मारेगी अब, ये जो है सोच समझ के लोगों के घरों पे आए वोट मांगने के लिए।
अगर अपनी खैर चाहते हैं तो, वरना ये सारे काम बना के रखे, इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं। और ये आज का नहीं, 200 साल पुराना ये एजुकेशन है। हमारी नानी, हमारी अम्मी, ये सारे लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं, समझे कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके लिए जो है हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों से कि बाबा इसको जल्द से जल्द बनाए और इसको एक्शन ले और जो काम है उसको पूरा करे। मुळात हा रस्ता जो आहे ठाणा रोड म्हणून भिवंडी शहराचा हा जुना रस्ता मानला जातो आणि मूळ रस्त्याचा, आणि जर तुम्ही पुढे जरा पाऊल कदमवर गेल्यावर शहराचे आमदार, माननीय आमदार इकडे यांची रहिवासी वस्ती आहे आणि हा रस्ता पूर्ण शहराला जोडणारा रस्ता आहे। या रस्त्याची जर सध्याची परिस्थिती जर अशी असेल तर भिवंडीचा पुढचा जो फ्युचर आहे आणि भिवंडीची जी जनरेशन आता जी वाढत आहे ते लोकांना आपला ॲड्रेस सांगण्यासाठी त्यांना लाज वाटते, कारण त्यांच्या शहराची अशी अवस्था आहे की लोकांना मुंबईहून भिवंडीला कुठल्या प्रोग्रामला किंवा कार्यक्रमाला यायला त्यांना आपल्या वेळेचे 5 तास भिवंडीच्या रस्त्यासाठी द्यावा लागतो स्पेशल। आणि माणूस जर इकडे पडला, स्पेशली इकडे जर खस्ता हालत जी कुणाची होत असेल, रहिवाशाची होते, इकडे रिक्षा उभी राहत नाही, बाईकवाले सातत्याने इकडे पडत राहतात, किती वेळा दुकानासमोर बाई लोक इकडे पडल्यात, त्यांना उचलणारे कोण नसतात, गटर आणि खड्डा आणि रोड याच्यात काय अंतरच दिसत नाही। हा मूळ जो शहराचा जो आपली मूळ कारण आहेत त्यातला सगळ्यात मुद्दा कारण हा रस्त्याचा आहे। आणि जर रहिवाशांना ह्याच कारणाने जर आपण मूलभूत गरजेने जर लांब होत असेल तर दुसऱ्या कुठल्या कारणाने आपण सामोरे जायचंय। आता एवढी मोठी असेंब्लीची इलेक्शन पुढे लागणार आहेत, कॉर्पोरेटरचे इलेक्शन आहेत, तर आमच्या स्थानिक नगरसेवकांना आणि स्थानिक आमदारांना, स्थानिक आमदार असतात दिवसभरातून कमीत कमी 2-4 वेळ करून राऊंड होतो, का त्यांना इकडची रस्त्याची कंडिशन दिसत नाही का त्यांना पुढे निवडणुकीसाठी लोकांच्या सामोरे जावंचं नाहीये का, नगरसेवकांना रस्त्याची कंडिशन दिसत नाही का। आमचे फक्त 2-4 महत्त्वाचे प्रश्न असे आहेत, तुम्ही लोकांना रोड द्या, त्यांची जी मूलभूत गरजा आहेत पाणी, रोड, तुम्ही अजिबीच अवस्था जर करून देत नसेल तर एवढी बडी मोठी महानगरपालिका असून तुम्ही लोकांना काय प्रोव्हाइड करत आहात। 1.5 किलोमीटरवर महानगरपालिका आहे, शहराची जकात नाका आहे, एवढी मोठी कमर्शियल सोसायटी आहे, एवढी मोठी एज्युकेशन सोसायटी आहे, आणि तुम्ही लोकांना ती मूलभूत सेवा जर देत नसेल तर अशी महानगरपालिका अधिकाऱ्यासमोर आम्ही काय उत्तर द्यायचं आणि त्यांच्यासमोर आम्हाला काय अपेक्षा ठेवायची। 32 वर्षापासून हे प्रत्येक पावसाची हीच अवस्था आहे। 32 वर्षाची तुम्ही बोलू नका जास्त, तुम्ही आता मागच्या वर्षाचा पाऊस बघा, 1-1 फुटाचा खड्डा आहे, 5-5 फूट लांब आहे, माणूस पडल्यावर त्याला उचलायला कळणार नाही। शाळेची पोरं जात असतात, किती वेळ मुली येतात, शाळेची लहान लहान मुलं जातात, त्यांची अवस्था अशी पडल्यावर त्यांना गाडी दिसत नाही। बघा हा खड्डा बॅनरवर लागलाय, ट्रकला मागे घेताना ट्रकनी डॅमेज केलेला आहे, ही कोणाला सांगायची, नगरसेवकाला सांगणार नाही, अधिकाऱ्यांना सांगणार नाही, घर तोडून पडलाय, रॅबिट तिकडेच पडलाय, आणि त्यांना दुसरं जे काम महत्वाची काम आहेत ते करत नाही, लोकांची दिशाभूल करण्याची काम हे अधिकारी आणि म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन करत आहे। आमचा डायरेक्ट त्यांच्यावर एलिगेशन आहे। बघा महत्वाचा प्रश्न आहे, निवडणुकीचा मेन मुद्दा हा असतो की रस्ते, पाणी, आणि तुम्ही मूलभूत गरजेतून लोकांना दिशाभूल करत असाल। भाऊ आता बोलले ना की आता लोक हुशार झालेत, लोक एज्युकेशन करत आहेत, लोकांना तुमच्या आमिष दाखवून चालणार नाहीये। तुम्ही लोकांना रोड बनवून द्या, तुम्ही लोकांना पाणी द्या, स्वस्त आणि चांगली आयुष्य लोकांना द्या। तुम्ही जर लोकांना मूलभूत गरजेनी जर दिशाभूल करत असाल तर लोक आता जागृत झालेले आहेत, त्यांना आंदोलन करता येतात। आता जर अधिकारी या आंदोलनाने पण हुशार होत नसेल तर अजून मोठं आंदोलन ज्याचं आमची जी संस्था आहे त्याच्यानुसार अजून केलं जाईल। थैंक यू भाई। एक वक्त था ये रोड जो है ना, जब बाईपास नहीं बना था ना तब यहाँ से थाने की बसें जाती थी, और आज यहाँ से 2 व्हीलर जाने के लायक नहीं है ये रोड। और दूसरी बात, हम खड्डे में रह रहे हैं, भिवंडी में खड्डा नहीं है, खड्डे में भिवंडी आ गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है चांद पे चल रहे हैं। चांद पे चल रहे, बड़ी बात है ना, बड़ी बात है, हम बैठे बैठे चांद पे आ गए। हाँ वही चीज़ है ना, रोड पे चलने का मौका दो, हमारे लिए दुनिया बनाई गई है तो हमें दुनिया के रोड पे चलने दो। हम एक कमिश्नर साहब को अगर कुछ मैसेज देना हो तो क्या क्या कहना चाहोगे? कमिश्नर साहब से बस इतना ही कहेंगे कि आप जिस तरह से उधर धामन नाके तक का काम किए वहाँ पर इसी तरह भी यहाँ पर भी काम करें। आप एग्जाम देने के लिए जाने के लिए तकलीफ नहीं हो रही है, रोड बना दो, खड्डा पीटा है, जमरा नहीं है, क्या कर रहे हैं, 2 लोग गिर गए यहाँ पे खड्डे में। रोड की वजह से हम लोग को लेट होता है कॉलेज जाने पे, और फिर सर लोग पनिशमेंट देते हैं, और हम लोग कुछ बोलते हैं तो फिर सर लोग बोलते हैं कि क्यों लेट हुआ ये, और रोड की वजह से पूरा ट्रैफिक मच जाता है और हम लेट हो जाते हैं। कमिश्नर अंकल प्लीज रोड बनाओ। कमिश्नर अंकल रोड बनाइए, हम लोग को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है। आप बोलो बेटा, बोलो रोड बनाओ, बोलो रोड बना दो, तकलीफ हो रही, बोलो बेटा बोलो, हाँ बोलो। ठीक
सो फ्रेंड्स, आपने ये प्रोटेस्ट देखा जो आज थाना रोड पर किया गया था, जहां पर कई सारे स्टूडेंट्स, कई टीचर्स और कई प्रिंसिपल्स और भी कई सारे सोशल वर्कर यहां पर मौजूद थे। अब सवाल ये बनता है कि इनको रोड पर आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये मैं जहां पर खड़ा हूं, मेरे पीछे आप स्कूल देख रहे हैं, यहाँ पर न जाने कितने हजार बच्चे डेली स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं। और एक बात कही किसी ने कि कमिश्नर साहब के पास जब जाओ तो गुलदस्ता लेकर मत जाओ, बल्कि कॉपी किताब लेकर जाओ। तो क्या कमिश्नर साहब को ये बात नजर नहीं आती कि आपके पास आने के लिए कॉपी किताब लेकर आए, लेकिन वही बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो कॉपी किताब लेकर स्कूलों में जा रहे हैं? तो उनके लिए इंतजाम क्यों नहीं हो रहा यहाँ पर? आप अगर भिवंडी शहर को संभालने के लिए आए हुए हैं तो भिवंडी शहर को संभाल कहाँ रहे हैं, ये लोगों का सवाल है। क्योंकि हर तरफ, आप किसी भी तरफ आप चले जाइए, हर तरफ रोड पर आपको खड्डे नजर आएंगे, हर तरफ आपको रोड पर, और खास तौर पर स्कूलों और मस्जिदों के पास आपको कचरा नजर आएगा, वहां से कचरा कभी उठाया नहीं जाता। आखिर क्या वजह है? भिवंडी शहर में रोड की हालत, ये हमेशा जब भी बारिश का मौसम आता है यही हालत देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों? तो जो भी हमारा इसके जिम्मेदार है, कमिश्नर साहब का तो कहना ये हो जाएगा कि भाई मैं तो अभी आया हूं, इसके पहले कौन था हमें नहीं मालूम। तो हर बार नया कमिश्नर अगर यही बात करेगा और यही बात बोलकर चला जाएगा तो भिवंडी का विकास कैसे होगा? तो हमारी भी ये अपील है इन लोगों के जरिए से, हमारे चैनल के जरिए से, कि कमिश्नर साहब बराए मेहरबानी भिवंडी शहर में जितने भी रोड है, जहां जहां पर भी खड्डे हैं, बराए मेहरबानी आप उन पर एक्शन लीजिए। खास तौर पर ऐसी जगह जहां पर स्कूलें हैं, हॉस्पिटल्स हैं और जहां से बच्चे आते जाते हैं, मरीज आते जाते हैं, एम्बुलेंस गुजरती है, ऐसी जगहों पर खास तौर पर आप ध्यान दीजिए और वहां पर रोड बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि लोगों को, पब्लिक को रोड पर उतरने की जरूरत ना पड़े। वरना क्या होगा, फिर आज छोटा हुआ है कल बहुत बड़ा होगा, फिर उसके आगे बहुत बड़ा होगा, जिससे आवाम को ही तकलीफ होती है, आने जाने में दिक्कत होती है। तो नगर पालिका के कमिश्नर साहब और जितने भी नेता हैं, आमदार साहब और भी जो सोशल वर्कर है, सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी यहाँ से गुजरते हैं, बराए मेहरबानी आप रोड के ऊपर ध्यान दीजिए, इनको बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।